Hi everyone. So welcome to lecture 14 of आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस करा था इट वाज स्पेसिफिक टू द इंडियन फिलोसफी. ठीक है ना, इंडियन फिलोसफी हमें जो हमने बाइफिकेशन समझा इट वाज ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, है ना. ऑर्थोडॉक्स के अंदर हमने सामख्य से स्टार्ट करा एंड देन वी डिस्कस्ड ऑल द सॉरी रिमेनिंग, जैसे योग हो गया आपका, न्यासी हो गया. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन अंडर ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, एंड इन हेटेरोडॉक्स वी डिस्कस अबाउट आजीविका, कर्वका. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर वाज टू मोर विच वी डिड नॉट डिस्कस बिकॉज हमने उसको डिटेल में कर लिया था. वन वाज बुद्धिज्म एंड अनदर वन वाज जैनिज्म. ठीक है, सो बेसिक बाइफिकेशन में अंडरस्टूड इन लास्ट लेक्चर कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में बेसिक जो डिफरेंशिएशन है इट वाज रिगार्डिंग द रोल ऑफ सॉरी वेदास, राइट. ठीक है, वेदास से स्पेसिफिक जो ऑर्थोडॉक्स था उसमें जो हमारे वेद हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया था एंड सारी फिलोसफी वहीं से ड्रिवन थी. एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट हेटेरोडॉक्स उसके अंदर वेदास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी. ठीक है, वेदवास वर नॉट कंसिडर्ड. और सेम चीज़ हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी पढ़ी थी और समझी थी, राइट. सो दैट वाज अबाउट द लेक्चर 13 विच वी डिस्कस इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स पूरा हमने डिस्कस करा था इन लेंथ. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी फोकसिंग ऑन प्राइमरी जो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है इन आर लेक्चर 14. प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे. इन टोटल देर आर 8 जिसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ क्लासिक डांस, थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ी हिस्ट्री, सो दैट वी कैन हैव अ रेफरेंस. एंड देन विल स्टार्ट विद भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, सतारिया और कथक. ठीक है, सो इट गिव्स अस अराउंड 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. ठीक है, इनका बैकग्राउंड ये है कि अलग अलग सोर्स और अलग अलग बैकग्राउंड से ये जो डांस है ये फॉर्म क्रिएट हुए हैं. ठीक है, कुछ थियोरेटिकल थे, कुछ पहले मतलब घरानेज हैं इनमें से किसी जो डांस है उनके बहुत फेमस घरानाज भी हैं. ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो कि पहले मतलब थिएटर के अंदर नहीं होते थे. ठीक है, थिएटर थे पहले, उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर आने लग गए और अलग अलग रूरल्स द्वारा, जैसे कुछ पे मुगल्स का रोल था, कुछ पे आपका जो ट्रेडिशनल्स थे उसका हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कि किसका कितना रोल था, किसने किस डांस को और ज़्यादा प्रमोट करा, मास लेवल पे लेके आया. ठीक है, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हु वर द फेमस पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ एसोसिएटेड विथ ईच डांस फॉर्म. ठीक है, तो इनके जो ट्रेड्स होंगे, क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, क्या उसके सब बाइफिकेशंस हैं, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस इन आर टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट. सो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, द वेरी फर्स्ट इज एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ डांस इन इंडिया. सॉरी, जो बेसिक फाउंडेशन है द वेरी फेमस भारत मुनीस. तो भारत मुनि ने एक अपना बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र. सो भारत मुनीस नाट्य शास्त्र वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ डांस, ड्रीम एंड म्यूजिक. ठीक है, तो जो नाट्य शास्त्र था इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. ठीक है, तो यहाँ से आपका बेसिक बाइफिकेशन स्टार्ट होता है कि बॉस फाउंडेशन क्या है. ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की जो फाउंडेशन है कि कहाँ से चीज़ें ड्राइव हुई हैं. तो व्हेन इट कम्स टू डांस, भारत मुनीस नाट्य शास्त्र इज़ द फाउंडेशन जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें मेंशन करी गई हैं और जहाँ से सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं. ठीक है, सो भारत मुनीस नाट्य शास्त्र वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. नाउ हु वाज भारत मुनि? भारत मुनि बेसिकली वॉज एन एंशियंट सेज. ठीक है, एंड नाट्य शास्त्र इज अ बुक और अ रेफरेंस पॉइंट रिटन बाय भारत मुनि. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, एज पर द स्टोरी इन नाट्य शास्त्र, लॉर्ड ब्रह्मा रिक्वेस्टेड भारत मुनि टू क्रिएट अ टाइम पास विद फिलोसफी बाय टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेदास. ठीक है, तो फाउंडेशन जो किस रीजन से भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी थी, इट गोज बैक टू दिस अंडरस्टैंडिंग दैट लॉर्ड ब्रह्मा requested Bharat Muni to create a time pass with philosophy by taking the elements from the Vedas. ठीक है, तो वेदास से कुछ एलिमेंट्स उठा के लॉर्ड ब्रह्मा के हिसाब से भारत मुनि वॉज आस्क्ड टू क्रिएट अ सर्टेन टाइम पास जो कि एक फन एंटरटेनमेंट एंड इट शुड बी क्रिएटेड विथ
और इट शुड बी इंटरकनेक्टेड और लिंक्ड विथ वेदास, ठीक है। सो एज पर द आस्क, भारत मुनि ने जो वेदास से जो जो एलिमेंट्स उठाए दैट वाज, ठीक है, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से उसने उन्होंने पाठ्य उठाए, पाठ्य कहते हैं इसको हिंदी में, पाठ्य वर्ड होता है, दैट मीन्स वर्ड्स, ठीक है। यजुर्वेद से जो उन्होंने उठाया, ही पिक्ड अभिनय, अभिनय मीन्स एक्सप्रेशंस और एक्टिंग, ठीक है। समवेद से जो उठाया उन्होंने गीत और म्यूजिक उठाया, ठीक है। और जो इमोशंस, जिसको रस कहते हैं कि भाई इमोशंस, रस क्या है, किसी आर्टिस्ट में रस कितना है, तो वो क्या इमोशंस पोर्ट्रे कर पा रहा है कितना एफिशिएंटली पोर्ट्रे कर पा रहा है, ऑल दीज थिंग्स ही ट्राइड फ्रॉम अथर्ववेद, ठीक है। तो 4 वेदास से इन्होंने अलग अलग आइटम्स उठाए। फर्स्ट वन वॉज पाठ्य विच मीन्स वर्ड्स, अभिनय, गीत, रस कंसेक्यूटिवली मीन्स एक्सप्रेशन, म्यूजिक एंड इमोशंस, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्दर नाट्य शास्त्र मेंशन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डांस एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ डांस, ठीक है। तो उन्होंने जब बाइफिकेशन लिया एलिमेंट्स उठाने के बाद, सो ही फर्दर मेंशंस दैट डांस हैज़ 2 एस्पेक्ट एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3, मतलब इट हैज़ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इन टोटल। अब जो डांस है उसके जो 2 एस्पेक्ट हैं, ठीक है, एक है आपका लस्य, ठीक है, और दूसरा होता है तांडव। नाउ लस्य का मतलब होता है फेमिनिन, ठीक है, एक बेसिकली ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, हो ना, ये सारी चीज़ें जो आपको एक फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन देती हैं, ऑल दिस कम्स अंडर योर लस्य, ठीक है। सो व्हाट इज लस्य? फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ डांस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस एंड ग्रेस, ठीक है। सो ब्यूटीफुल मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन एंड ग्रेस आर कंसिडर्ड एज लस्य, ठीक है। इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो गॉडेस पार्वतीज डांस ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज टू लॉर्ड शिवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लस्य, ठीक है। तो माइथोलॉजिकली स्पीकिंग जो शिव जी को मंत्रमुग्ध करने के लिए पार्वती जी ने डांस करा था, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ लस्य, ठीक है। नाउ द अदर एस्पेक्ट ऑफ डांस इज तांडव। अब तांडव क्या है? तांडव इज बेसिकली योर मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ डांस कैरेक्टराइज्ड बाय द फास्ट मूवमेंट्स, एग्रेशन, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो नॉट मेकिंग इट जेंडर बायस्ड, बट आप समझ सकते हो फेमिनिन जो है वो आपका पूरा लस्य से स्पेसिफिक है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, यू नो, सोफिस्टिकेटेड मूवमेंट, एंड तांडव इज मेन रिलेटेड, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि इट्स अ मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ डांस कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट मूवमेंट, एग्रेशन, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? लॉर्ड शिवास तांडव, वेरी फेमस। लॉर्ड शिव का जो तांडव होता है बेसिकली इट हैज़ 2 पार्ट्स। तो लॉर्ड शिवा का जो तांडव है उसके 2 पार्ट हैं। एक है भैरव तांडव, ठीक है, एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। तो जो तांडव उन्होंने सॉरी जो तांडव उन्होंने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए करा उसको भैरव तांडव बोलते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स के लिए करा गया तांडव है दैट इज योर आनंद तांडव, ठीक है, एसोसिएटेड विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड शिवा के तांडव के अलावा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास तांडव में, दैट इज स्पेसिफिक टू लॉर्ड कृष्णास तांडव ऑन द हेड ऑफ कालियानाग, ठीक है। मैथोलॉजिकल, अगर आप कृष्ण जी को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही फेमस एक फेस ऑफ था बिटवीन कृष्ण जी एंड कालियानाग। तो उन्होंने कालियानाग जो एक स्नेक था उसके हेड पे तांडव करा था चढ़ के, तो दैट इज नोन एज अनदर एग्जाम्पल ऑफ तांडव विच वॉज परफॉर्म बाय कृष्ण जी, ठीक है। Now these were the 2 aspects of dance. The 3 elements of dance as we discussed earlier were नृत्य, नाट्य और नृत्य, ठीक है। Now what are these? नृत्य मीन्स प्योर डांस मूवमेंट। नृत्य में प्योर डांस मूवमेंट होता है, इसके अंदर देर इज़ नो एक्सप्रेशन, ठीक है, और कुछ भी ड्रामा नहीं है, इट्स प्योर डांस मूवमेंट्स, हाथ पैरों का हिलना विथ नो एक्सप्रेशन एंड नो ड्रामा, ठीक है। सो दैट इज़ योर नृत्य। नृत्य मीन्स नृत्य नाट्यक्रम जिसको कहते हैं ना, नाट्य हिंदी में बोलते हैं नाट्य। तो नाट्य इज ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आप पूरा आप ड्रामा करते हो, फेस पे एक्सप्रेशन आ सकते हैं आपके अलग अलग, सैड हो, हैप्पी हो, एंग्री हो, ड्रामा। द थर्ड इज नृत्य। नृत्य इज बेसिकली अभिनय विद डांस मूवमेंट, ठीक है। तो नृत्य जो कहते हैं, जो हम कॉमन लैंग्वेज में हम डांस से समझते हैं, इट इज योर प्योर डांस मूवमेंट अलॉन्ग विद अभिनय विच मीन्स एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डांस, ठीक है। अब जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था आपका भारत मुनीस का नाट्य शास्त्र से, ठीक है, उसके ऊपर कुछ और एम्फेसाइज हुआ, ठीक है, चेंजेस हुए तो इसमें लेटर नंदीकेश्वर रोड अभिनय दर्पण विच इज इलेबोरेटेड द यूज ऑफ रस इमोशंस ऑन द डांस, ठीक है। तो जो
आगे जो ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ फाउंडेशन लेवल पे थी उसका कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट होता है। तो व्हेन इट कम्स टू इमोशन, ठीक है, जो इमोशंस थे वो नंदिकेश्वर ने रोट, मतलब नंदिकेश्वर जी ने लिखे थे अभिनय दर्पण। इसके अंदर उन्होंने 9 इमोशंस, रस के बारे में बात करी थी। ठीक है, विच इलेबोरेटेड द यूज ऑफ रस इमोशंस ऑन द डांस, की किस डांस फॉर्म में कौन सा इमोशंस आपको यूज करना है। ठीक है, तो श्रृंगार एक डांस, एक रस इमोशन है विच इज स्पेसिफिक टू लव। वीर इज करेज, हास्य इज लाफ्टर, करुणा इज ट्रेजिडी, अद्भुत इज अमेजमेंट, भयानंद इज फियर, रौद्र इज एंगर, विभास्ता इज डिस्कस्ट एंड शांत इज पीस। ठीक है, तो ये जो रस और इमोशंस की कैटेगराइजेशन थी 9 के अंदर बाइफिकेट करा है। सो यू कैन सी ऑल द डिफरेंट 9 डिफरेंट इमोशंस, लव, करेज, लाफ्टर, ट्रेजिडी, ये सारे ना 9 डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं। सो हाउ कम दीज आर रिलेटेड विद द डांस, इट गॉट लिंक्ड विथ नंदिकेश्वर्स अभिनय दर्पण। ठीक है, नाउ सो दिस वॉज द होल फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल डांस, कहाँ से उठ के आया और क्या क्या बाइफिकेशंस हुई, क्या एलिमेंट्स थे, क्या एस्पेक्ट्स थे, ऑल दोज थिंग्स। नाउ द वेरी फर्स्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, द वेरी फर्स्ट इज भरतनाट्यम। ठीक है, सो भारत, ठीक है, तो भरतनाट्यम को अगर ब्रेक करोगे तो भारत स्पीक्स फॉर भाव, राग और ताल। ठीक है, सो भा स्टैंड्स फॉर योर भाव, रा स्टैंड्स फॉर योर राग एंड ता स्टैंड्स फॉर योर ताल। ठीक है, तो फॉर भरतनाट्यम, so it traces his name from भारत मुनि, but obvious। ठीक है, भारत मुनि से आपका नृत्य शास्त्र था, तो भारत मुनि से आपका भारतनाट्यम, यू नो, यू कैन लिंक इट। So this Bharat can be derived from Bharat Muni's first name. ठीक है, so it traces its name from Bharat Muni's। ठीक है, it is the oldest dance form of India। ठीक है, भरतनाट्यम is the oldest dance form of India and this dance form emerged from देवादासी system। ठीक है, देवदासी सिस्टम से, मतलब ये देवदासी सिस्टम से निकला है। तो व्हाट इज देवदासी? जब तो देवदासी में क्या होता था कि टेम्पल्स के अंदर आपके यंग गर्ल्स को वो डोनेटेड टू टेम्पल्स एंड दे वर सिम्बॉलिकली मैरिड टू द मेन गॉड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, तो यंग गर्ल्स को टेम्पल में आप एज अ डोनेट करते थे और वहाँ पे गर्ल्स वर मैरिड ऑफ टू द मेन गॉड ऑफ द टेम्पल और फिर उनका पूरा जीवन उसी टेम्पल के गॉड के सर्विस के अंदर या उनके साथ ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता था विद द मेन गॉड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, सो आफ्टर दैट दे वर सपोज टू डांस फॉर द गॉड फॉर द एंटायर लाइफ। ठीक है, वंस दे गॉट मैरिड ऑफ टू द मेन गॉड ऑफ द टेम्पल दे वर आस्क्ड टू डांस फॉर द एंटायर लाइफ, सो दैट मतलब पूरा आपका उसी के बैकग्राउंड के संग आपका आगे का लाइफ व्यतीत होता, राइट। बट दिस देवदासी सिस्टम वॉज बैंड एंड भरतनाट्यम डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से थोड़ा ये बिकॉज दे वर कल्चरली नॉट ओके विद दिस कि आप यंग गर्ल्स को लाके एक टेम्पल में आप डोनेट कर रहे हो एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे आर जस्ट डांसिंग एंड दे आर सिंपली बीइंग मैरिड टू द गॉड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, सो द देवदासी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। सो देवदासी सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1947 के थ्रू ये हट गया था। ठीक है, एंड इट वॉज लाइक सोशली इट वॉज परसीव्ड बाय मुथुलक्ष्मी रेड्डी हु फॉट अगेंस्ट दिस देवदासी सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब देवदासी सिस्टम बैन हुआ तो भरतनाट्यम समवेयर लॉस्ट हिज एग्जिस्टेंस इन इंडिया। ठीक है, देन लेटर ऑन फ्रीडम फाइटर ई कृष्णा अय्यर रिवाइव द डांस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुका था, तो ई कृष्णा अय्यर ने इस डांस फॉर्म को फिर से रिवाइव करा और मास लेवल पे सबके सामने लेके आए। ठीक है, सो इन द मॉडर्न टाइम्स विद द परफॉर्मेंस रुक्मणी देवी अरुंदली गेव ग्लोबल रिकग्निशन टू भरतनाट्यम। ठीक है, वन ऑफ द मेन important personalities with respect to Bharatnatyam is Rukmani Devi Arundali. ठीक है, now what are the features of Bharatnatyam? The features, the very first are the steps. So what are the steps? So the first step है Alaripu. ठीक है, in this step dancers invokes the god to seek his blessing. ठीक है, Alaripu में आप सबसे पहले अपने god से blessing लेते हो before starting of the dance. ठीक है, then you have Jati Swaram. Jati Swaram it means pure dance movement. ठीक है, फिर आपका पूरा डांस हो रहा है। देन शब्दम मीन्स बिगिनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इन डांस। ठीक है, वर्णम स्टार्ट्स मतलब स्टेट्स योर फर्दर एलैबोरेशन ऑफ अभिनय। ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्रेशंस और ज़्यादा आपका डांस के संग प्रॉपर मूवमेंट एंड एक्सप्रेशंस आपके अभिनय आ रहे हैं। देन पदम इज योर मास्टर इन अभिनय। ठीक है, आपका पूरा मास्टर हो चुका है अभिनय।
जवाली स्टैंड्स फॉर योर शॉर्ट डांस परफॉर्मेंस ऑन लव लिरिक्स, ठीक है, प्यार के जो भी लिरिक्स हैं उन पे आपका जो डांस परफॉर्मेंस है, छोटा डांस परफॉर्मेंस है, दैट इज़ नोन एज योर जवाली, ठीक है। ये सारे भरतनाट्यम के अंदर ही आपके फीचर्स हैं, ठीक है, एक एक करके स्टेप्स कि भाई कौन से स्टेप का क्या नाम है, क्या चल रहा है आपके डांस फॉर्म में, ठीक है। देन आफ्टर जवाली यू हैव थिलाना, ठीक है, एक्सिबरेंट एंड जॉयस मूवमेंट सिम्बलाइजिंग द टेम्प्रेरी सेल्वेशन। सेल्वेशन हमने पढ़ा है बुद्धिज्म जैनिज्म में, दैट मीन्स अटमोस्ट पीस या आपकी एनलाइटनमेंट हो चुका है, ठीक है। सो थिलाना प्रेजेंट्स योर टेम्प्रेरी सेल्वेशन, ठीक है। नाउ द अदर फीचर्स, सम ऑफ द अदर फीचर्स ऑफ भरतनाट्यम इज भरतनाट्यम ऑफर रेफर्ड एज द फायर डांस एज द मूवमेंट रिसेंबल्स द डांसिंग फ्लेम्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इट कुड कम इन प्रीलिम्स ऑल्सो कि विच डांस फॉर्म इज नोन एज योर fire dance. So Bharatanatyam is the answer. Why it is called as Bharatanatyam? Because some of the movements in Bharatanatyam resembles the burning flame, ठीक है। Next you write, during the performance body weight is equally distributed along the center of mass, ठीक है। So if I just draw the person, तो आपका जो center of mass है वो बिल्कुल ही equally distributed रहता है, ठीक है, at the center of mass, along the center of mass. सो द बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी वेल कैलकुलेटेड, और मतलब जो डांसर होते हैं वो ईजिली अपने बॉडी को मैन्यूवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अदर फीचर जो है वो है कटाकमुख हस्त मुद्रा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा इन भरतनाट्यम, इन विच द फर्स्ट 3 फिंगर्स आर जॉइंट टू सिम्बलाइज द साउंड ओम, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव नॉट अटैच इट, बट आप गूगल पे जाके इसको सर्च करोगे ना इमेज को, तो जो हम फर्स्ट 3 फिंगर्स को जोड़ के ओम बोलते हैं ना, तो उस मुद्रा को कहते हैं बेसिकली आपका कटामुख हस्त मुद्रा, जिसके अंदर आप उसको फर्स्ट 3 फिंगर्स को ज्वाइन करके सिम्बलाइज द साउंड ऑफ ओम, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, एक चक्र लस्यम इज अ पॉपुलर सोलो परफॉर्मेंस इन भरतनाट्यम वेयर बाय अ सिंगल डांसर टेक्स अप द रोल ऑफ मेनी, ठीक है। तो जो एक और फीचर भरतनाट्यम का है दैट इज एक चार्य लस्यम। लस्यम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, लस्य तो मतलब ग्रेसफुल डांस, इसके अंदर क्या है, सोलो डांसर टेक्स अप द मल्टीपल रोल इन द होल परफॉर्मेंस, ठीक है। नटुवारन, नेक्स्ट फीचर इज नोन एज नटुवारन। नटुवानर इज अ डांस टीचर हु कंटिन्यूसली रिसाइट्स मंत्र ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो हमने देखा होगा कई मूवीज़ में, मतलब अगर कोई क्लासिकल डांस हो रहा है तो एक साइड में आपके एक इंस्ट्रूमेंट पे बैठा हुआ बंदा होता है, एंड देन उसके संग एक मास्टर जी टाइप होते हैं जो स्वर देते हैं, बीच में से लिरिक्स देते हैं, पीछे से आवाज़ देते हैं कि ता थिन धिन था। तो that person is known as Nattuvaran, is a dance teacher who continuously recites the mantras during the performance, ठीक है। तो बैकग्राउंड से कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीडी लगा दिया, गाना लगा दिया, देयर इज़ अ मास्टर, ठीक है, हु रिसाइट्स द लिरिक्स, और उनके लिरिक्स के बेसिस पे डांसर अपनी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। सो दैट प्रीस्ट और दैट डांसर इज नोन एज नट्टुवानर, ठीक है। इसके अलावा कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। Now, some of the famous personalities of Bharatanatyam are Ragini Devi, Bala Saraswati, Yamini Krishnamurti and Mrinalini Sarabhai, ठीक है। So this was all about your Bharatanatyam, ठीक है। तो important features कौन कौन सी important मुद्राज हैं, ठीक है। Then नट्टुवानर, ठीक है, एक चरे लस्यम, all these things we discussed in our Bharatanatyam, ठीक है। तो second dance is कुचिपुड़ी। Now कुचिपुड़ी emerged from the Kuchilapuram village from Andhra Pradesh, ठीक है। So it was performed by the male dancer of Kuchilapuram village who were performing on the Hindu religion, ठीक है, and so they later on came to be known as Kuselva, ठीक है। So this dance form originated from Andhra Pradesh and it was performed by the male dancers of Kuchilapuram village, ठीक है, and these people and the dancers are known as Kuselva, ठीक है। In Neo-Vaishnavite period, the dance form was monopolized by the young male Brahmins of Andhra Pradesh, ठीक है, and they started to perform on themes of Bhagavad Puran, and they came to be known as Bhagwat Halus, ठीक है। तो इनिशियली जो फाउंडेशन थी उसमें जो मेल डांसर्स थे, they were known as Kuselva, but over the period of time, what happened was the male Brahmins or the young male Brahmins of Andhra Pradesh, they took over, मतलब they started to perform on the Bhagavad Puran, ठीक है। और जो भगवत पुराण के बेसिस पे डांस फॉर्म करते थे कुचिपुड़ी का, दे केम टू बी नोन एज भगवा थालूस, ठीक है। नाउ दिस डांस फॉर्म वाज आल्सो पैटर्नाइज्ड बाय द विजयनगर एंड गोलकोंडा रूरल्स, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स दिस डांस फॉर्म वाज रिवाइव्ड बाय रागिनी देवी एंड बाला सरस्वती, ठीक है।
फीचर्स ऑफ कुचिपुड़ी, डांस रिप्रेजेंट अर्थली एलिमेंट्स इन द बॉडी. अर्थली एलिमेंट्स आपका सारे वही हो गए, जैसे हवा, पानी, धरती, ऑल दीज थिंग्स. दीज मतलब दिस डांस रिप्रेजेंट द अर्थली एलिमेंट्स इन द बॉडी. ठीक है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नोन एज द दारू. ठीक है, इन विच द डांसर एंटर्ड द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस देयर कैरेक्टर वन बाय वन. ठीक है, तो दारू इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन कुचिपुड़ी, जिसके अंदर जो डांसर है वो एंटर होता है स्टेज पे एंड इट इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर प्रॉपरली वन बाय वन. ठीक है. अब देखो, डांस रिप्रेजेंट द अर्थली एलिमेंट्स बॉडी के अंदर, दिस इज कुचिपुड़ी. और हमने भरतनाट्यम में पढ़ा था, इट वॉज लाइक फायर डांस. ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बाइफिकेशन भी है, याद करना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर इंट्रोडक्शन दे इन्वोक द गॉड टू सीक ब्लेसिंग. ठीक है. भामकल्पम इज द मोस्ट पॉपुलर थीम इन कुचिपुड़ी. ठीक है. जनरली कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस यूजेस कार्नेटिक म्यूजिक. जनरली, इट्स नॉट ऑलवेज, बट आइडियली कार्नेटिक म्यूजिक ही यूज़ होता है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए. भामकल्पम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पॉपुलर थीम इन कुचिपुड़ी. देर आर सम सोलो परफॉर्मेंसेज इन कुचिपुड़ी. ठीक है, विच आर मंदुक शब्दम, इट्स अ स्टोरी ऑफ फ्रॉग. ठीक है. देन यू हैव तरंगम. तरंगम आपने देखा होगा कि बेसिकली जो डांसर होते हैं वो एक ब्रास की प्लेट होती है, उसके ऐसे ना पैर इधर उधर करके ना ब्रास की प्लेट पे खड़े हो जाते हैं एंड देन दे परफॉर्म ऑन दैट ब्रास प्लेट एंड हाथ में उनके 2 दिया होता है और सिर पे उनके ना वाटर पिक्चर होता है. सो दिस इज व्हाट इज रिटन, दैट इज नोन एज तरंगम. सो इट इज़ टू बी ऑन द एज ऑफ द ब्रास प्लेट एंड 2 lightning diyas on both the hands and balances the water pitcher on their head. ठीक है, सो दिस इज तरंगम. और तीसरा आपका ताल चित्र नट्यम इज द शेप ऑफ द रंगोली विथ फीट. मतलब रंगोली आप प्रॉपर डिज़ाइन होती है फीट से. सो दिस डांस फॉर्म और द सोलो परफॉर्मेंस इज नोन एज ताल चित्र नत्यम. सेकेंड इज योर तारंगम एंड फर्स्ट इज योर मंडुक शब्दम. ठीक है, स्टोरी ऑफ द फ्रॉग. सो दीज आर द सम सोलो परफॉर्मेंसेज इन कुचिपुड़ी. द वे फेमस पर्सनैलिटीज आर राजा एंड राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति. ठीक है. द थर्ड डांस फॉर्म इज योर कथकली. सो भरतनाट्यम इज डन, भरतनाट्यम पढ़ लिया हमने. सो कुचिपुड़ी ऑल्सो भी डन. द थर्ड इज कथकली, कथा प्लस कली. ठीक है ना. सो कथकली इज ब्रेकिंग अप इनटू कथा प्लस काली. कथा इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स स्टोरी एंड काली मीन्स ड्रामा. ठीक है. इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड इन द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला. ठीक है, मतलब पहले ये थिएटर में करा जाता था, उसको बाद में इसको मास लेवल पे या उस लेवल पे सोलो परफॉर्मेंस के तौर पे लोगों के बीच अवेयर करा गया. ठीक है. सो इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड इन द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला लाइक कृष्णट्टम, रामनट्टम, कोटियट्टम एंड चकियार कोथू. ठीक है. बट लेटर कथकली ब्रांच इटसेल्फ फ्रॉम द थिएटर एंड बिकेम अ सेपरेट डांस फॉर्म. ठीक है, पहले सोलो नहीं था. ठीक है, पहले जो ट्रेडिशनल केरला के अंदर, जो ट्रेडिशनल थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस होती थी, जस्ट लाइक कृष्णट्टम, रामनट्टम, कोटियट्टम एंड चारिकोपुतु, ऐसे ही आपका कथकली भी परफॉर्म होता था. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कथकली एज अ सोलो परफॉर्मेंस केम फॉरवर्ड अमंग द मासेस. ठीक है. सो ठीक है. सो विद रिस्पेक्ट टू कुचिपुड़ी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, कुचिपुड़ी वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ ट्रेवनकोर ऑल्सो. इधर कुचिपुड़ी नहीं आएगा, इधर कथकली आएगा. ठीक है, माय बैड. ठीक है, वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ ट्रेवनकोर. ठीक है. इन मॉडर्न टाइम्स द डांस फॉर्म वॉज डिवाइड बाय मलयाली पोएट V.N. मेनन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राधा. ठीक है. कथकली इज कंसिडर्ड एज द बैले ऑफ ईस्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. Which dance form is considered as the ballet of East? ठीक है, so it is कथकली. कथकली. ठीक है. कथकली performance always happens under the open sky and thus it highlights the importance of element of sky. ठीक है. पहला हमने फायर समझा था भरतनाट्यम, दूसरा जो हमने कुचिपुड़ी समझा वो आपका अर्थली एलिमेंट से, तीसरा जो कथकली है इट इज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट ऑफ स्काई. ठीक है. सो इट द डांस परफॉर्मेंस ऑलवेज हैपन्स इन द अंडर द ओपन स्काई. ठीक है. आई एंड आईब्रो मूवमेंट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस. ठीक है, इसलिए इधर रेड मार्क्ड है. सबसे ज़्यादा फोकस इसमें आई और आईब्रोज पे, सो दैट योर मेजर एक्सप्रेशंस कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है. नेक्स्ट राइट, कथकली परफॉर्मेंस ट्राइज टू हाईलाइट द इटर्नल फाइट बिटवीन द गुड एंड द ईविल. ठीक है. सो जो अंडरलाइन है डांस फॉर्म का कथकली का, इट इज़ बेसिकली अ फाइट बिटवीन गुड एंड द ईविल.
और जो फोकस है जिस के थ्रू आप डांस में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, दैट इज़ योर आईज एंड आईब्रोज, ठीक है। नेक्स्ट राइट, फेशियल मेकअप इन कथकली इंक्लूड्स मैनी कलर टू हाईलाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये मतलब मैंने हाँ ये रहा, देखो ये हम सब ने कई बार देखा होगा। सो दिस इज़ योर कथकली अटायर, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म या जो भी आप कह लो कि गेटअप जिसको कहते हैं, जिसमें कपड़े वपड़े फेशियल एक्सप्रेशन सब है। तो इफ आई जस्ट जूम, सो हिज द डांसर्स फेस वॉज कवर्ड इनटू 3 मेन कलर, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। नाउ व्हाट डज दीज कलर्स सिग्निफाइज? ग्रीन स्टैंड्स फॉर योर सात्विक विच मीन्स डिपिक्ट्स डिवाइनिटी एंड नोबिलिटी, ठीक है। रेड सिम्बलाइजेज राजसिक, डिपिक्ट्स रॉयल्टी एंड लग्जरी, एंड ब्लैक तमाशिक, इट डिपिक्ट्स द एविल एंड द विकेडनेस, ठीक है। तो सारे अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के जो आप अलग अलग कलर्स के संग फेस पेंट कर रहे होगे, तो हर एक जो एक्सप्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करेगा कि भाई कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सी बात आप आगे रख रहे हो थ्रू द डांस फॉर्म, ठीक है। सो दैट्स वाई आई बिलीव इट्स वन ऑफ द मेजर रीजन वाई दिस कथकली इज कंसिडर्ड एज द बैले ऑफ ईस्ट, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, राइट। सो ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। तो ग्रीन स्टैंड्स फॉर सात्विक, राजसिक स्टैंड्स थ्रू रेड, एंड ब्लैक के थ्रू आप तमाशिक देख रहे हो, राइट। Now, next. Sapana music of Kerala is used during the performance, which includes classical instruments like chengila, madala, idakka and sanku. Basically ट्रेडिशनल म्यूजिक एलिमेंट्स है, म्यूजिक के वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। गूगल पे सर्च मार लेना व्हाट इज चेंगिला, मडाला, इडक्का एंड संकू। साउथ केरला के अंदर ही मिलते हैं। एंड सापना म्यूजिक इज यूज्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बाय, मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इन कथकली, ठीक है। द फेमस पर्सनालिटीज फॉर कथकली आर योर गुरु कुंचू कुरूप एंड गोपीनाथ रीटा गांगुली, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन अभी तक जो हमने पढ़ा डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस इन इंडिया। द 4th वन इज योर मोहिनीअट्टम। द मोहिनीअट्टम इज डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्चेंट्रेस? अ वुमेन हु यूजेस मैजिक टू पुट समवन अंडर द स्पेल, ठीक है। मोहिनी करना, एकदम मंत्रमुग्ध करना, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। सो अ डांसर हु कैन कंट्रोल यू ओवर हर, मतलब बाय हर ग्रेस और बाय हर मैजिक, जो आपको अपने कंट्रोल में ले लेती है, मोहिन मंत्रमुग्ध कर देती है, ठीक है। सो मोहिनीअट्टम मीनिंग डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। इट इज़ ऑल्सो अ केरला बेस्ड डांस फॉर्म एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मैथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन, ठीक है, चर्निंग ऑफ द सी, where Lord Vishnu disguised in the form of Mohini to get back the Amrit pot from the Asuras. Asuras versus gods, ठीक है। तो विष्णु जी ने समुद्र मंथन करके जो वो था आपका अमृत था, अमृत का पॉट, वो असुरों से वापस जीता था, ठीक है। सो दिस इज लाइक द टाइम व्हेन दिस समुद्र मंथन चर्निंग ऑफ द सी स्टोरी वाज वेरी फेमस, और वहाँ से आपका मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म निकल के आया है, ठीक है। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म जस्ट लाइक कथकली ऑल्सो वॉज पैटर्नाइज्ड बाय ट्रेवनकोर रूरल्स, ठीक है। इट वॉज रिवाइव्ड बाय एन मेनन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा। सेम स्टोरी है कथकली और इसकी, ठीक है। रिवाइव हुए थे बाय बोथ पैट्रोनेज ऑफ ट्रेवनकोर रूलर्स एंड इट वॉज रिवाइव्ड बाय मुकुंद राजा's टेन्योर, ठीक है। मोहिनीअट्टम started as a female preserve and it is still feminine form of dance and lasciv form of dance is dominating, ठीक है। तो बेसिकली आपके वुमेन सेंट्रिक ही हैं, वुमेन द्वारा ही ये जो डांस फॉर्म है ये किया जाता है, ठीक है। देर आर 40 बेसिक स्टेप्स इन मोहिनीअट्टम विच आर नोन एज अटवाकुल, ठीक है। 40 मेन स्टेप्स हैं मोहिनीअट्टम के अंदर, डांस फॉर्म के अंदर, जो आपका एक विच इज केम टू बी नोन एज अटवाकुल, ठीक है। द डांस स्टेप्स अंडर मोहिनीअट्टम रिजेंबल्स सी वेव्स, सोइंग पैडी फील्ड्स, कोकोनट ट्री, पाम ट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली नेचर एंड ओशियन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब रिजेंबल करता है डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम, ठीक है। Costumes in Mohiniyattam is of utmost importance, which is of white कसावू सिल्क साड़ी विथ गोल्डन ब्रोकेड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो वाइट साड़ी पे आपका जो जैस्मिन का हेयर लॉक हेयर लॉक कहते हैं शायद से इसको, गजरा भी कहते हैं जिसको, वो भी लगाया जाता है एज अ अटायर ऑफ मोहिनीअट्टम, ठीक है, ठीक है ना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम इज द जैस्मिन गजरा इन हेयर लॉक, ठीक है, बालों में लगाया जाता है जैस्मिन का गजरा। दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर अपैरल विच यू वेयर फॉर योर मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। वाइट साड़ी और गोल्डन ब्रोकेड मतलब जो पल्लू में लगाया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो एक तो सी वाला भी था आपका, सी वेव्स, अलॉन्ग विद दिस एयर एलिमेंट इज ऑल्सो वेरी मच प्रायोरिटी इन मोहिनीअट्टम, ठीक है।
Their dance form highlights importance of elements of air and Carnatic music is used during their dance performance. ठीक है. The famous personalities for Mohiniyattam is Surinder Nair, Madhuri Amma and Jayaprabha Menon. ठीक है. So the fifth dance form is Odissi. Odissi is considered as the second oldest form of classical dance in India. It is mentioned in ओद्रा नृत्य, ठीक है, इन भारत मुनीस नाट्य शास्त्र. ठीक है. महारी वर इनिशियल रिपोजिटरी ऑफ दिस डांस फॉर्म्स हु वर पैटर्नाइज्ड बाय द जैन किंग खरवेला, गुजरात. ठीक है. Later Mahari system became defunctional and its place a court form of Odissi emerged as Nartala. तो पहले आपका महारी डांस फॉर्म सिस्टम के थ्रू आपको ये डांस फॉर्म देखा जा सकता था. ठीक है. एंड बट लेटर ऑन महारी सिस्टम बिकेम डिसफंक्शनल, तो दिस डांस फॉर्म कोर्ट फॉर्म जो डांस है तो वो कोर्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट होता था. इट केम टू बी नोन एज नर्तला. ठीक है. In modern times, Gotipua is the most popular form of Odissi. ठीक है. In modern times, it was revived by the Charter Fabry and Indrani Rahman. ठीक है. What are the features of Odissi dance form? So, Gotipua Odissi is performed by young boys who are aged around 14 or less. As such, it is an acrobatic form of a performance which involves leaping, jumping and frogging. ठीक है. So, the Gotipua था जो आपका ड्राइव हुआ था मॉडर्न टाइम्स में, पॉपुलर है सबसे ज़्यादा ओडिसी डांस फॉर्म में. इट इज़ डन बाय द बॉयज़ एज अराउंड 14 और लेस. ठीक है. एज इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस. ठीक है. तो नर्तला से पहले महारी सिस्टम में आपका महारी. ठीक है. नाउ द सेकंड इज दीज यंग बॉयज़ आर ड्रेस्ड एज फीमेल ऑल्सो एंड दे परफॉर्म्ड ऑन द थीम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो लड़कियों के गेटअप के संग आपका बाकी का डांस परफॉर्मेंस देते हैं. ठीक है. when it comes to the theme of Lord Vishnu. ठीक है. Next you write, it is considered as a fluidic form of dance and it highlights the elements of water. ठीक है. Many times Odissi is referred as the mobile sculpture dance and many of its steps inspired from Bharatnatyam. ठीक है. क्योंकि obviously inspired तो होंगे because भारत मुनीस के नाट्य शास्त्र से भी यही ड्राइव हुआ है ओडिसी डांस फॉर्म. तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं बिटवीन भरतनाट्यम एंड ओडिसी. ठीक है. एंड ऑल्सो ओडिसी ऑल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट राइट, त्रिभंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्चर ऑफ दिस डांस फॉर्म विच इज बेसिकली अ ट्राई बैंड पोजिशन ऑफ बॉडी वेयर बॉडी इज डिफ्लेक्टेड एट 3 places, दैट इज योर नेक, टॉर्सो एंड नी. एज यू कैन सी त्रिभंगा पोस्चर, knee is bent, neck is bent and this torso is also slightly bent. So this is like posture of Odissi dance form and very well known as Tribhanga posture. So this dance form is also मतलब it is also a feminine posture of dance. ठीक है. इसके अलावा त्रिभंगा के अलावा चौका इज अनदर डांस पोस्चर वेयर वाई डांसर ट्राइज टू क्रिएट अ शेप ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ अर लेग्स. ठीक है. तो यू कैन सी ऐसे 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 ऐसे. ठीक है ना. तो स्क्वायर कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस. सो दिस इज लाइक चौका डांस फॉर्म. चौका एंड त्रिभंगा आर द वेरी फेमस. ठीक है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन ओडिसी डांस फॉर्म. सबसे पहले आपका मंगल चरणम. ठीक है. इन्वोकिंग द गॉड फॉर ब्लेसिंग. द सेकेंड स्टेप इज बाटू नृत्य, चौका प्लस त्रिभंगा परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ द शिवा. ठीक है. तो आपका त्रिभंगा परफॉर्म किया जाता है, देन चौका परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ शिवा. दिस स्टेप इज नोन एज बाटू नृत्य. ठीक है. थर्ड इज योर पल्लवी, मीन्स ब्लूमिंग. ठीक है. स्प्रेड आउट होना या ग्रो करना. थरिजाम मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द परफॉर्मेंस. ठीक है. एंड मोक्ष इज योर एक्सुबरेंट एंड जॉयस मूवमेंट. ठीक है. तो एंड आपका यहीं पे आ जाता है, मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ परफॉर्मेंस, थरिजम, एंड मोक्ष इज योर एक्सुबरेंट एंड जॉयस मूवमेंट. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज यूज इन ओडिसी. ठीक है. ऑन विच द डांसर्स परफॉर्म. ठीक है. What are the famous personalities for Odissi? That is your Guru, Kelu, Charan Mahapatra, Pankaj Charandas and Sonal Mansingh. ठीक है. Now the next dance form, sixth dance form is your Manipuri. तो मणिपुरी के अंदर आपके 3 बाइफिकेशंस हैं, रासलीला, लाय हारोबी एंड थांगटा. ठीक है. रासलीला इज आपकी संकीर्तन, थीम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण के ऊपर ये आपका डांस फॉर्म है. ठीक है. लाय हारबा आपका बेसिकली फेस्टिवल डांस फॉर्म है मणिपुर का, एंड थांगटा भी आपका मार्शल डांस फॉर्म है मणिपुर के अंदर. ठीक है.
So these three are the modern day Manipuri is अमलगेशन, ठीक है। अमलगेशन मतलब बाइफिकेशन है कि भाई इतने इतने तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। संकीर्तन इज लाउड चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, तो इसको रासलीला में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाई हराबाओ इज ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर, और थांगटा आपका होता है एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स डांस ऑफ मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट राइट, हिस्ट्री ऑफ मणिपुरी डांस ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द मैथोलॉजिकल स्टोरी वेयर बाय लॉर्ड शिवा and Parvati descended to hills of Manipur and danced with local Gandharvas, ठीक है। It eventually marked the beginning of Manipuri dance, ठीक है। So जो historical आप समझो तो लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती they came to Manipur and then in the hills of the Manipur they danced with the local Gandharvas and that's how this Manipuri dance form came into existence, ठीक है। ना हुआ गंधर्वास जिसके संग लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती जी ने डांस करा, तो गंधर्वा इज अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ सेलेस्टियल बींग्स इन हिंदुइज्म, जैनिज्म, ठीक है। एंड इन विच द गंधर्वास आर द मेन मेल पर्सन्स हु आर द डिवाइन परफॉर्मेंस, हु आर द डिवाइन परफॉर्मर्स, ठीक है, गंधर्वास। नेक्स्ट राइट, इन मॉडर्न टाइम्स द डांस फॉर्म वॉज ब्रॉट फ्रॉम ओब्लिवियन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु मेड इट अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम्स में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये मेक श्योर करा कि ये डांस फॉर्म रिवाइव हो एंड ही मेड श्योर दैट दिस वाज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, ठीक है। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ मणिपुरी, इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन इज एब्सेंट, जिसे कहते हैं मुख, मुख मतलब फेस, एंड अभिनय मतलब ऑब्वियसली द एक्सप्रेशंस, सो मुख अभिनय इज एब्सेंट। Expression happens through the body known as सर्वंगा अभिनय, सर्वंग अभिनय, ठीक है। तो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो है मुख अभिनय इज एब्सेंट, और जो वट एवर एक्सप्रेशन यू वांट टू गिव यू कैन गिव इट थ्रू द बॉडी विच इज नोन एज सर्वांग अभिनय, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अंडर फीचर्स डांसर्स ऑल्सो टेक अप द रोल ऑफ सिंगर्स वाइल परफॉर्मर्स वाइल परफॉर्मिंग, तो मतलब गाते हुए परफॉर्म करना इज़ फॉर दोज डांसर्स की वो गाते गाते भी या सिंगर की तरह गाते हुए भी वो अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। मणिपुरी रीजनल म्यूजिक इज़ यूज फॉर द परफॉर्मेंस यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं मणिपुर के विच आर यूज टू क्रिएट द म्यूजिक, और उस म्यूजिक पे भी परफॉर्मेंस होता है। नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स पेन्या, पुंग, सिम्बल्स एंड कर्टल्स, ठीक है। कार्टल्स बेसिकली रिदमिक हैंड क्लैपिंग होता है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा है। पेन्या देख सकते हो आप, वायलिन टाइप होता है, ठीक है, इस पे ऐसे वायर को खींचते हैं या उस पर सुर निकलता है, पेन्या। पंग बेसिकली आपका ढोल की तरह ही है, ठीक है। सिम्बल्स तो सबने देखा होगा ये वही है, मतलब बहुत स्वीट सी आवाज़ निकलती है इसमें से। और कार्टल्स आपके हाथ की क्लैपिंग के संग बजते हैं, ये देखा होगा तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च मार के देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मणिपुरी डांस इज योर बिंबावती देवी, ठीक है। एंड यू हैव द वेरी फेमस झावारी सिस्टर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, झावारी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद डांस फॉर्म दैट इज योर मणिपुरी, ठीक है। नाउ झावेरी सिस्टम इज नयना, सुवर्णा, रंजना एंड दर्शना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मणिपुरी डांस फॉर्म। द सेवेंथ डांस फॉर्म इज योर सटारिया। इट is the newest to become the classical dance form of India. It got added or it was declared as a classical dance form of India in 2007. So Sataria is derived its name from Vaishnavite monastery Sattar which is in Assam. ठीक है. Most famous Bhakti saint of Assam, Shankar Dev, who was the head of Sattar, included the two folk dances of Assam into the rituals of Sattar. ठीक है. Which was Devdasi and व्यान गोवा ओझा पल्ली, ठीक है. तो सतारिया जो डांस फॉर्म था, जो असम का बहुत फेमस मोनेस्ट्री था सत्तर, वहाँ से ड्राइव्ड है. तो वहाँ का जो फेमस भक्ति सेन थे असम के, शंकर देव, उन्होंने दो डांस फॉर्म को इंक्लूड करा, ठीक है. इंक्लूडेड द टू डांस फॉर्म्स ऑफ असम इनटू द रिचुअल्स ऑफ सत्तर. तो सत्तर जो एक रिचुअल्स है मोनेस्ट्री का, उसके अंदर दो डांस फॉर्म को शंकर देव ने इंक्लूड करा. दीज टू डांस फॉर्म्स वर देवदसी, देवदसी वही है जो हमने भरतनाट्यम में समझा था, एंड व्यान गोवा ओझाई पिल्ली. इन दो डांस फॉर्म को उन्होंने अपने रिचुअल्स में ऐड करा, ठीक है. कंबाइंड फॉर्म ऑफ देवादसी एंड व्यान गोवा ओजिन पल्ली केम टू बी नोन एज सतारिया, ठीक है. सो बेसिकली सतारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डांस फॉर्म्स
वन इज़ योर देवदासी एंड अनदर वन इज़ योर व्यान गोवा ओझा पल्ली, ठीक है। और जो उसके मेन जो बंदे थे वो थे आपके शंकर देव हु वॉज द भक्ति सेंट ऑफ आसाम, ठीक है। सो और जो नाम का डेरिवेशन है, इट ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम वैष्णवाइट मोनेस्ट्री सत्तर, ठीक है। सो combination of both Devdasi and Vyah came to be known as Sataria, ठीक है। What are the features of Sataria dance form is it is performed by both male and female, ठीक है। Male performers are known as Bhakots, 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 and the theme of Sataria was based on the writings of Shankar Dev known as Borgeets, ठीक है ना। तो theme of Sataria was based on the writings of Shankar Dev which is known as Borgeets. Next you write they create a music for performance with only khol, drum, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं है बट खोल बेसिकली ड्रम होता है, ड्रम की बीटिंग के बेसिस पे उनका डांस परफॉर्मेंस है। दे क्रिएट म्यूजिक फॉर द परफॉर्मेंस थ्रू खोल, तो जो सुर ताल वगैरह हैं, म्यूजिक है, वो आपका खोल माने ड्रम से ड्राइव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट राइट कॉस्ट्यूम इज मेड अप ऑफ सिल्क, जो डांसर्स हैं उनके जो पैरल्स में जो कॉस्ट्यूम यूज होता है इट इज़ मेड फ्रॉम सिल्क। बोथ लुस्या एंड तांडव आर इक्वली एम्फेसाइज्ड इन दिस सतारिया डांस फॉर्म, ठीक है। तो लुस्या मीन्स वही फेमिनिन हो गया आपका, ठीक है, एंड तांडव इज योर मैस्कुलिन, ठीक है। दोनों ही डांस फॉर्म्स को प्रमोट करता है दिस सतारिया डांस फॉर्म, ठीक है। नाउ द टू फॉर्म्स ऑफ सतारिया डांस फॉर्म इज योर गयान भयानर एंड खानमार नाच, ठीक है। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ सतारिया, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, मैंने इसको बाइफिकेशन में लिखा नहीं है, अदरवाइज दिस वुड हैव बिकम वेरी लेंदी, बट एक बार गूगल करके इसको देख लेना कि व्हाट डज इट मीन्स एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ सतारिया, ठीक है। नाउ द लास्ट डांस फॉर्म इज योर कथक, ठीक है। सो कथक इमर्ज फ्रॉम द यूपी एज कथांकर। कथांकर का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन फ्रॉम ब्रिज एरिया। ब्रिज एरिया आप मान के चलो मथुरा, ना ब्रिज की बोली कहते हैं जिसको, ठीक है। तो कथक इमर्ज फ्रॉम द यूपी एज कथांकर स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस फ्रॉम ब्रिज एरिया, ठीक है। इनिशियली इट वॉज टेम्पल फॉर्म ऑफ डांस परफॉर्म बट लेटर इन मुगल पीरियड इट बिकेम द कोर्ट डांस फॉर्म, ठीक है। तो इनिशियली तो ये टेम्पल के अंदर ही डांस किया जाता था क्योंकि ब्रिज में आपके कृष्ण जी वगैरह हैं तो उनके आदर सत्कार के लिए डांस होता था, बट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दिस डांस फॉर्म केम आउट फ्रॉम टेम्पल फॉर्म ऑफ डांस टू कोर्ट फॉर्म ऑफ डांस। तो बड़े बड़े मुगल एम्परर्स के जो थे कोर्ट्स वगैरह वहाँ पे भी ये डांस रेगुलरली होने लगा, ठीक है। Moreover, after during the Mughal period, Persian influence started reflecting in its dance forms, ठीक है। Nawab Wajid Ali Khan of Lucknow was very famous exponent of this dance form. I'll just highlight this. Nawab Wajid Ali, ठीक है, who was a ruler, was very famous exponent of this dance form, ठीक है। किस dance form के? कथक के। What are the features of कथक? कथक के features हैं unlike other classical forms there is no importance of bend, ठीक है। जो हमने अभी चौका और एक और फॉर्म पढ़ा है, चौका हमने देखा कि बेंटिंग है थोड़ी और इसमें तिरबंगा है, ये आप देख रहे हो। सो अनलाइक दीज इन कथक देर इज़ नो बेंटिंग, ठीक है, कोई भी इधर उधर मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेंटिंग इन कथक इन डांस, ठीक है, देर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ बेंट इन कथक एंड डांसर्स ऑलवेज मेंटेन फुल फुट कॉन्टैक्ट विद डांस फ्लोर, ठीक है। पूरा जो पैर है, इफ़ दिस इज़ द डांस फ्लोर तो ठीक है ना, ऐसे मतलब समझ लो कि ये पैर है तो पूरा जो सोल है पैर का वो ज़मीन के संग टच में रहता है, ठीक है। सो बेंट इन कथक एंड डांसर्स ऑलवेज मेंटेन फुल फुट कॉन्टैक्ट विद द डांस फ्लोर्स। डांसर्स ऑल्सो थम्स ऑन द फ्लोर टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, ठीक है। तो पैर जोर से जब ज़मीन पे मारते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को भी वो लोग अपने परफॉर्मेंस का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। बट येस द यूएसपी इज देर इज़ नॉट मच बेंटिंग, ठीक है। शरीर इधर उधर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। The only importance is that whatever leg movement you are doing, that foot should come in full contact of the floor, ठीक है। Next you write costume of female dancers inspired from Persian tradition which is अनारकली सूट, ठीक है। अनारकली सूट अगर आपने देखा होगा तो जब आप उसको पहन के रोटेट करते हो ना तो वो जो वेस्ट के आसपास का जो एरिया रहता है या जो कपड़ा रहता है वो एक फ्लावर शेप में होता है। जब अगर आप बहुत फास्टली स्पिन करते हो ना खुद को तो वो मतलब देखा होगा, एक बार चेक कर लेना। तो अनारकली सूट में ये बेनिफिट होता है कि इफ़ द डांसर इज़ रोटेटिंग वेरी फास्ट तो वो जो ड्रेस है ना वो इवेंचुअली स्टार्ट्स
एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डांसर, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक फ्लावर का शेप ले लेती है, ठीक है. सो दैट इज नोन एज योर अनारकली सूट. सो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस डांसर्स जंप इन द एयर एंड टेक टर्न विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल pirouettes which provides beautiful elegance to dance forms. PIOORUTTS, ठीक है, pirouettes, ठीक है. फ्लावर शेप भी आता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस टू सी, ठीक है. तो दिस इज योर कथक ओनली, ठीक है. तो एलिमेंट्स ऑफ रिसाइटल इन द कथक इंक्लूड्स टोड़ा, टुकड़ा, जुगलबंदी, तराना, क्रमल्य, पदांतन, गटवावा, ठीक है. जुगलबंदी इज बेसिकली तबला वर्सेस द डांसर. तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो लिरिक्स को रिसाइट करते हैं सो दैट डांसर्स कैन परफॉर्म, ठीक है. वैसे ही आपकी जुगलबंदी में जो तबला वादक जो होते हैं वो आपकी बीट्स देते हैं और डांसर उस बीट्स पे आपके डांस करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जुगलबंदी इज योर कंपेटिटिव प्ले बिटवीन द तबला वादक एंड द डांसर while maintaining the synchronization, ठीक है. नाउ कथक इज द ओनली डांस फॉर्म वेयर द घराना सिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है. तो कथक पे आपके मुगल्स का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है, और ये कथक ही ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर आपका घराना सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है. वैसे म्यूज़िक के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, म्यूज़िक में भी घराना सिस्टम है, डांस में भी घराना सिस्टम है. सो इन डांस द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ घराना सिस्टम इज योर कथक ओनली, ठीक है. सो कथक इज द ओनली डांस फॉर्म वेयर द घराना सिस्टम एग्जिस्ट, एंड द पॉपुलर घरानास ऑफ कथक इज नंबर 1 लखनऊ, हाई एम्फेसिस ऑन द एक्सप्रेशन, ठीक है. जो लखनऊ का घराना है वहाँ पे जो कथक डांस फॉर्म है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे दिया जाता है, ठीक है. द सेकंड इज जयपुर. इन दिस हाई एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रिदम, ठीक है. रिदम मतलब कि बीट म्यूजिक पे आप किस फ्लो में डांस कर रहे हो. एंड बनारस का जो है घराना, हाई एम्फेसिस ऑन द सिमेट्री, ठीक है. सिंक में चलना चाहिए सब कुछ, ठीक है. सो दीज आर द लाइक 3 फेमस घरानास फॉर कथक. Initially, Dhrupad classical music was used for performance, but later in Mughal period, Thumri, Tarana, Ghazal was also introduced. देखो थुमरी, तराना, गज़ल ये सारे ना अलग अलग टाइप के म्यूज़िक हैं. ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम म्यूज़िक से रिलेटेड ही सब कुछ होगा, तो इन दैट विल ऑल्सो डिस्कस. तो ध्रुपद बेसिकली आपका बहुत ही इनिशियली लेवल पे जो सुरताल से बना हुआ म्यूज़िक था वो है आपका, ठीक है. तो ध्रुपद ही यूज़ होता है आइडियली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कथक, ठीक है. The very famous personalities with respect to Kathak is your बिरजू महाराज, लच्छू महाराज एंड सितारा देवी, ठीक है. तो ये आपके 8 क्लासिकल डांस है. कोई भी एक रेफरेंस बुक पकड़ लो. आई वुड सजेस्ट जस्ट डायरेक्टली गो एंड सर्च क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया यूपीएससी. तो जो भी कंटेंट निकल के आएगा कई सारे पब्लिश मटेरियल मिल जाएंगे. एक रेफरेंस पकड़ के उसको और ज़्यादा मतलब एक बारी गो थ्रू करके ना अपने नोट्स में इंक्लूड कर लोगे तो वो प्रिसाइज नोट्स बन जाएंगे, ठीक है. बट फ्लो क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती हैं, कैसे पढ़ना है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस लेक्चर. तो वो जाके आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर 15 में हम द म्यूजिक ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन एंड क्लासिकल वर्जन हम डिस्कस करेंगे इन लेंथ, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. टेक केयर.